पोहा तो आपने बहुत खाया होगा, अलग अलग जगह का अलग अलग जायका होता है। लेकिन आज जो पोहा हमने बनाया है वो बिल्कुल अलग हरियाणवी स्टाइल का सब्जियों व मसालों के फ्लेवर से भरपूर है। जब आप मेरे तरीके से इसे बनाकर खाएंगे तो सारे तरीके भूलकर यही तरीका अपनाएंगे। ये इतना शानदार व टेस्टी बनता है, कोई बिगनर भी पहली बार में ही इसे बनाना सीख जाएगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं सरल तरीके से मजेदार पोहा। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी, पोहा बनाना। तो कैसे बनाए पोहा जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है पोहे की। यह है पैकेट वाला पोहा, 100 ग्राम पोहा लिया है मैंने, ये 2 आदमियों के लिए बहुत है। इस पोहे को खोलते वक्त ये चीज चेक कर ले, एक तो ये बासी ना हो, इसमें स्मेल ना हो रही हो, और ये पुराना ना हो, पीलापन ना हो इसमें। तो ये चीज हमें चेक करनी है। और ये ऐसा क्रिस्पी होता है तो ये नरम भी ना हो, तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या स्टेप करना है कि हमें इस पोहे को जो है धोना है। पोहे में गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, ये चावल से बनता है। देखिए इसको खूब अच्छे पानी से हम ऐसे अच्छे से धोएंगे। बिल्कुल नहीं डरना, चाहे आप पहली बार बना रहे हो, एक एक स्टेप फॉलो करना, बहुत ही गजब का बनता है। अच्छे से उंगलियां चला के इसके अंदर फिर हम इसको धोएंगे। ये मैंने धो लिया है। अब आप इसके नीचे इस पानी देखो कितना गंदा पानी हो गया। तो इस पानी को हम अलग कर देंगे। पोहे को जो हम छलनी में ही रखेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2-4 आइटम। इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि इसका कलर जो है ना हल्दी का इसमें पीलापन अच्छे से आए। 1 चम्मच डालेंगे इसमें चीनी। मीठा आप जैसा पसंद करते हो वैसा डालें। 1 चम्मच मेरा बड़ा है तो 1 चम्मच हो गई है इसके अंदर। खट्टा मीठा सा जो स्वाद आता है ना पोहे का, वो बहुत ही अच्छा आता है। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल लेंगे इसके अंदर। हल्का सा पानी का छींटा देंगे। पानी का छींटा इसलिए जरूरी क्योंकि चीनी डाली ना हमने इसमें, तो ये मेल्ट हो जाएगी रखी रखी। और इसको हाथ से जो अच्छे से मिला देंगे, ताकि हल्दी का कलर, इसमें जो नींबू नमक हमने डाला है ना, जो इसके अंदर हमने चीनी डाली है, नमक डाला है और हल्दी डाली, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये स्टेप इसलिए करना जरूरी होता है ताकि पोहा हमारा सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट पोहा बहुत अच्छा बनता है। पोहे को जो हमने धो के रखा है, इसको 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट कराना है, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, जो क्रिस्पीपन है उसका निकल जाए। और जो हमने चीजें डाली है वो भी इसमें अपना फ्लेवर छोड़ दे। इसके लिए चाहिए हमें बनाने के लिए कुछ सब्जियां। तो देखिए मैंने सब्जियां ली हैं, आप पसंद की कोई और सब्जियां भी ले सकते हैं। 1-2 और जैसे गाजर बढ़ा सकते हैं इसके अंदर, कोई और चीज बढ़ाना चाहे जैसे स्वीट कॉर्न है तो बढ़ा सकते हैं। 1 उबला आलू लिया है मैंने। उबला आलू नहीं डाले तो कच्चा आलू डाल लें, तो बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस करेंगे उसके। कुछ मटर ली है मैंने, हरा धनिया लिया है, 1 टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची। ये नींबू का हम कब यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। 1 प्याज चॉप कर लिया और 1 अनार छील लिया है। समय बचाने के लिए मैंने सारी सब्जियां जो चॉप करके तैयार कर दी। ये है हमारी सारी सब्जियां। इसके अलावा मैंने ली है कुछ नमकीन पोहे पे डालने के लिए। कोई भी आपके घर में किसी भी फ्लेवर की हो वो ले सकते हैं। ये लिए है मैंने मूंगफली के दाने। तो इनका यूज कैसे कैसे करना मैं आपको बताऊंगी। अभी अपने कढ़ाई में पोहा बना रख लेंगे। कोई भी खुला बर्तन, मैंने नॉन स्टिक है, इसमें चीजें चिपकती नहीं है। इसमें डालेंगे 1 बड़ा टेबलस्पून सरसों का तेल। के तेल में ही पोहा सबसे अच्छा बनता है। बाकी आप मूंगफली का तेल, ऑलिव ऑयल, कोई भी जो खाते हो इस्तेमाल कर सकते हैं, बस घी में नहीं बनाते इसको। हमारा गरम हो गया है। सरसों के तेल का थोड़ा ठसका निकलना जरूरी है। देखो धुआं आने तक गरम हो गया है। गैस की फ्लेम जो है हम लो कर देंगे बिल्कुल। इसके बाद डालेंगे इसमें मूंगफली दाना। 2 बड़े चम्मच है ये, आप जैसा पसंद करते हो इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मूंगफली क्या है, थोड़ी हार्ड होती है, तो इसको सबसे पहले डाल लेंगे हम तेल के अंदर और इसको भून के निकाल लेंगे अच्छे से। तक के लिए भूनना है जब तक मूंगफली क्रिस्पी ना हो जाए, ये फटने ना शुरू हो जाए, यानी अच्छे से पॉप अप हो जाए तेल में। फिर इनको हम निकालेंगे। पहले इसको अच्छे से सेक लेंगे। मूंगफली हमारी भून गई है। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें और तेल नहीं डालेंगे, इसी तेल में हम काम करेंगे। हम इसमें सौंफ डालेंगे।
सौंफ हार्ड होती है तो पहले सौंफ को थोड़ा सा भुनने देंगे। आधा चम्मच इसमें इसी के साथ जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच सौंफ भुन ली है, अब राई डाल देंगे। राई सरसों कोई सी भी चीज यूज कर सकते हो, डालना जरूर है। ताजा कड़ी पत्ता नहीं था, ये सूखा था मेरे पास, ये डाल देंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे हम 1 बारीक कटा प्याज। चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं आप, इजी हो जाएगा आपको। गैस की फ्लेम मीडियम कर ली मैंने। जब छौंक डाला था तब मैंने गैस की फ्लेम को जो है लो कर लिया था। जब कच्चापन निकालेंगे, ट्रांसलूसेंट होने तक इसको सेकेंगे। प्याज हमारा आधा सिक गया है, कच पका रखना हमें, यानी कि आधा सिका हुआ रखना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। इसके अंदर कच्चा 1 आलू डाल लेंगे। मेरा उबला हुआ है, कच्चा हो तो बारीक भी डाल सकते हैं, जैसा आपका मन करे इसमें डाल सकते हैं। और जो प्याज नहीं खाते वो प्याज स्किप कर सकते हैं। बाकी लहसुन हमने डाला नहीं है इसके अंदर, लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। टमाटर डालूंगी मैं इसके अंदर, ये भी मैंने बारीक काट लिया। इस मसाले के अच्छे से हम भुनाई करेंगे 1 मिनट तक, पलट पलट के सेकते रहेंगे, छोड़ना नहीं है हमें इसको। जब भी हम टमाटर डालते हैं तो इसके साथ थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से हाथ रोक के, क्योंकि हमने उसमें भी डाला था पोहा जब सॉफ्ट करने के लिए रखा था हमने। इसके अंदर डाल देंगे 8-10 मटर के छील के दाने। 8-10 मटर के दाने ही हैं बस, ये दाने ज्यादा है लेकिन मटर मैंने 8-10 ही छील ली थी। अब इसका कच्चापन निकालना हमें सब मसाले का, टमाटर का भी, और जो ये हमने मटर डाली है इन मटर का भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इतने हमने ये 1-1.5 मिनट तक कुक करना है। जब मसाले अच्छे सीखते हैं ना जी तो उनका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। आपने कई जगह का पोहा खाया होगा, इंदौरी पोहा खाया होगा, राजस्थान का अपना बनता है, गुजरात का अपना बनता है, मतलब सबके उसमें थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें अलग होती है। ये हरियाणवी के हाथों का पोहा है, हरियाणवी स्टाइल से है, यानी कहीं की ईट किते का रोड़ा, बासमती ने कुनबा जोड़ा। आप इस तरीके से भी एक बार बना के खाना, आप सारे तरीके भूल जाओ। और जिसको नहीं बनाना आता ना वो भी जरूर ट्राई करना। एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से बताया आपने इसमें, और वीडियो पूरी देखनी होती है, क्योंकि हम अब बीच में स्किप कर देते हैं ना तो सारी चीजें पता नहीं होती है। कई बार हम कुछ चीजें बाद में डालते हैं, कुछ चीजें पहले डालते हैं, कितनी देर भूननी होती है। और चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आपकी राय हो वो मुझे देना कमेंट करके जरूर। देखिए मटर में भी जो ये चिटका सा आना शुरू हो गया, पक गई है। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए। अब इसमें डालेंगे जो मूंगफली हमने सेक रखी थी, वो मूंगफली। सारी चीजों का अपना फ्लेवर आएगा ना, बड़ा मजा आएगा खाने में आपको। गैस की फ्लेम जो है मैंने सिम कर दी है। हल्दी हमने उसमें भी डाली थी, तो हल्दी अब इतनी डालेंगे कि इस मसाले में अच्छे से सिक जाए ये। लाल मिर्च हम इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाली। हाँ, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो ज्यादा और कलर आप इसमें थोड़ा सा लाल चाहते हो तो आप जो है लाल मिर्च का यूज कर सकते हो, कसूरी लाल मिर्च का। देगी लाल मिर्च भी आती है तो इसका भी यूज कर सकते हो, तो इसमें रंग रंग आएगा। वैसे स्पाइसनेस तो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन हरी मिर्च ही खानी चाहिए, हरी मिर्च अच्छी रहती है सेहत के लिए। बात करते करते भून के हमारा मसाला तैयार हो गया है। ये पोहा भी हमारा देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसको बनाने से पहले 10 मिनट पहले ये प्रोसेस करना है हमें, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। पहले से ही करके नहीं रख देंगे, कभी आधा 1 घंटा पहले रख दो और फिर ये सख्त हो जाए, फिर कहो कि ये बात तो बता ही नहीं थी। गैस की फ्लेम हल्की सी मीडियम करूंगी मैं। इसमें चीनी की मिठास है, अगर आपको मिठास पसंद नहीं है स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक पहली बार जब आप बनाओ ना तो एक स्टेप फॉलो करके बनाना। जो जो मैंने डाला वो डालना, फिर आप देखना कितना गजब का पोहा बन के तैयार होगा।
कड़ी पत्ते का अपना टेस्ट आता है इसमें, मूंगफली की क्रंच आती है जब, तो बहुत मजा आ जाता है। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। क्वांटिटी आप इसके हिसाब से बढ़ा चीज की, जैसे पोहा है ये मैंने 2 लोगों के लिए बनाया, आपको ज्यादा के लिए बनाना है तो उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा हल्का ब्रेकफास्ट, शाम की चाय के साथ आप इसको ले सकते हैं, आप दही के साथ इसको खा सकते हैं। इसमें सारी अच्छी चीजें हैं। बिगनर भी होगा ना वो भी अच्छे से बना पाएगा, जो पहली बार सीखेगा ना वो भी अच्छे से बना पाएगा इसको। बस बन के तैयार हो गया ये पोहा। अब इसमें 1-2 चीजें डालनी है। गैस की फ्लेम तो बंद कर देंगे, अब उसके बाद डालेंगे इसमें जो चीजें हम डाल रहे हैं। हरा धनिया है, हरे धनिया का टेस्ट इसमें बहुत ही गजब का आएगा। इसमें निचोड़ेंगे आधे नींबू का रस, इससे खट्टा खट्टा टैंगीनेस आएगी ना, बहुत मजा आ जाएगा। ताजा पुदीना था मेरे पास, इसको भी बारीक बारीक इसमें काट दूंगी। कहीं कहीं आएगा ना पुदीने का पत्ता तो बहुत मजा आएगा। सबसे बाद में डालेंगे हम इसमें अनार। सारा मजा आएगा इसमें, सब्जी का भी फल का भी। हर एक चीज की अपनी मिठास होती है, अनार की अपनी मिठास है इसमें। अब सब चीजों को अच्छे से इसमें मिला देंगे। देखिए मेरी गैस बंद है, बंद गैस पे मैं ये काम करती हूँ। नींबू जब भी निचोड़ना है, जब हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाए, गैस बंद करने के बाद उसको करना है। आए ना कितने बढ़िया कलर निकल के इसके अंदर, अरे स्वाद भी इतना ही है। अच्छा, नमकीन मैंने इसमें नहीं डाली है। आप सोचोगे कि ले तो ली थी, डाली नहीं है। ये जब डालेंगे नमकीन, जब हम इसको खाने के लिए परोसेंगे, इसको सर्व करेंगे, तब हम इसमें नमकीन डालेंगे, नहीं तो ये सोगी हो जाएगा। नमकीन आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हो। तो इस तरह से पोहा बनाए, एंजॉय करें, मेहमानों के लिए बनाए, अपने लिए बनाए, छोटी मोटी भूख में फटाफट बना के खाने वाली रेसिपी। आपने सीखा हरियाणवी तरीके से पोहा बनाना, कि पोहा कैसे बनाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी।